नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तपेश। आज आपका इंतज़ार समाप्त होने वाला है। आप लोग मेरे वीडियो को काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, तो मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करते हुए मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेकर के आया हूं। दोस्तों, वीडियो को आप पूरी तरीके से देखिएगा। इसमें क्या है कि जो मैं जानकारी आपको दे रहा हूं वो निश्चित रूप से आपके बहुत काम आने वाली है। जानकारी ये है कि मैंने इतने दिन जो वीडियो आपके लिए नहीं बनाया था उसका एक कारण मैं आपको बता देता हूं कि इतने दिन जो मैंने पहले जितने भी वीडियो बनाए थे उन वीडियो के अंदर हमारे कई साथियों ने बहुत सारे कमेंट किए थे। उसमें से एक कमेंट जो है वो मुझे बहुत चैलेंजिंग लगा और उसी चैलेंजिंग कमेंट के ऊपर आज ये एक वीडियो में लेकर के आया हूँ। मुझे एक जने ने कमेंट करके कहा था कि सर, अगर अपन हिंदी की और अंग्रेजी की टाइपिंग कीबोर्ड के ऊपर एक ही पोजीशन पर सीखते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। दोस्तों, आज यही अपने इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला है कि अगर आप हिंदी की और अंग्रेजी की टाइपिंग अगर एक ही पोजीशन पर सीखते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि इंग्लिश के अंदर जो टाइपिंग आप करते हो तो कीबोर्ड के ऊपर उसकी पोजीशन अलग होती है। अगर आप हिंदी के ऊपर टाइपिंग सीखते हो तो उसकी पोजीशन अलग होती है। ये टाइपिंग का पहला और बेसिक नियम है जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। हमारे साथियों ने क्या किया, गलती बहुत ज़्यादा करी। उन्होंने क्या है कि बोले सर, हमारे को तो किसी ने वीडियो पे बताया था कि आप एक ही पोजीशन पर टाइपिंग सीख लीजिएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं आपको ये चीज़ आज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। सबसे पहली बात तो यह है कि हिंदी और अंग्रेजी की जो टाइपिंग आप करते हो तो कीबोर्ड के ऊपर जो पोजीशन आप रखते हो वो पोजीशन अलग अलग होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हिंदी की टाइपिंग और इंग्लिश की टाइपिंग में पोजीशन अलग अलग किस तरीके से होती है और उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। ये देखिएगा, ये दोस्तों अपना कीबोर्ड आ चुका है। अपन इस कीबोर्ड के ऊपर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज की टाइपिंग कर सकते हैं, लेकिन हमारे साथी क्या करते हैं, इसमें पोजीशन हिंदी की और इंग्लिश की एक ही रख लेते हैं, जो सबसे ज़्यादा गलत है। हिंदी की पोजीशन क्या होगी और इंग्लिश की पोजीशन क्या होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा, ये बीच वाली जो लाइन है इसमें टोटल 11 कैरेक्टर हैं। 11 कैरेक्टर के अंदर क्या है कि देखो, अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग करते हैं तो आपकी जो दोनों फर्स्ट फिंगर है लेफ्ट और राइट हैंड की, वो आपकी लेफ्ट हैंड की फिंगर रहेगी आपकी एफ के ऊपर और राइट हैंड की फिंगर रहेगी फर्स्ट आपकी जे के ऊपर, और बाकी जो फिंगर्स है वो इस तरीके से जम जाएगी और बीच में आपके 2 कैरेक्टर खाली छूट जाएंगे। और आप इन फिंगर्स को इस तरीके से रब करके देखेंगे तो यहाँ पे हल्के हल्के स्टॉपर आपको महसूस होंगे। तो ये पोजीशन है दोस्तों इंग्लिश टाइपिंग की। अब अगर आपको हिंदी की टाइपिंग करनी है तो इसकी पोजीशन आपको बदलनी पड़ेगी। पोजीशन किस तरीके से बदलनी है, आपको क्या करना है कि जो ये इंग्लिश की पोजीशन है उससे एक एक बटन आपको राइट हैंड की तरफ सरक जाना है। सिर्फ इतना ही बदलाव आपको करना है। इससे आपके क्या है कि दोनों ही जो लैंग्वेज है, अगर आप इस पोजीशन पे रखकर हिंदी की टाइपिंग सीखते हैं तो मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आपकी गलतियां भी कम होंगी और आप अच्छी एक्यूरेसी के साथ में आप टाइपिंग कर पाएंगे। ये पोजीशन हो गई। देखिएगा, मैं दोबारा बता देता हूँ। इंग्लिश की पोजीशन के लिए एफ और जे के ऊपर आपकी लेफ्ट और राइट की फर्स्ट फिंगर रहेगी और आपके एक जो बटन छूटेगा वो राइट हैंड साइड की तरफ छूटेगा। अगर आप हिंदी की टाइपिंग करोगे तो आपको एक एक बटन आपको राइट हैंड की तरफ सरक जाना है, तो जब आप एक बटन छूटेगा वो आपका लेफ्ट हैंड की तरफ छूटेगा। तो ये पोजीशन आपकी रहेगी। अब मैं इसमें बता देता हूँ कि देखिए, अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग करते हैं तो किस तरीके से करना। देखिएगा, लेफ्ट हैंड से चलेंगे ए एस डी एफ जी एफ। हमारे कई साथियों ने दूसरे जो वीडियो देखे हैं उसके अंदर क्या किया, ए एस डी एफ ही बता रखा है, जी का नहीं बता रखा है। फिर इधर से चलते हैं तो इधर से क्या है कि वो नंबर वाइज यहाँ से चल गए और ये यहाँ पे आकर के रोक देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने जो टाइपिंग की पहली एक्सरसाइज है उसकी शुरुआत ही गलत करी है। अंग्रेजी की टाइपिंग अगर कोई साथी सीखना चाहता है जिसको हिंदी की टाइपिंग नहीं सीखनी है तो वो ए एस डी एफ जी एफ, ये जो फर्स्ट फिंगर है ये एफ भी प्रेस करेगी, जी भी प्रेस करेगी, वापस एफ प्रेस करके फिर पोजीशन पे आएगी। फिर इधर से आप एक्सरसाइज करेंगे तो इधर से आएगा आपका अपोस्ट्रोफी सेमीकोलन एल के जे एच जे। तो ये वाली फिंगर डबल चलेगी, ये वाली तो डबल चलेगी ही, ये भी आपकी डबल चलेगी। ये पोजीशन रहेगी आपकी इंग्लिश की। फिर आप हिंदी की बात कर लेते हैं। पोजीशन आपने एक बटन राइट हैंड की तरफ सरक गए और आप एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो देखिएगा, अब इसमें ये वाली फिंगर डबल चलेगी। जैसे इंग्लिश में ये वाली डबल चल रही थी उससे हिंदी में ये वाली डबल चलेगी। बिंदु, मात्रा, क, ही की मात्रा, ह, ही की बड़ी मात्रा, ह। फिर स्पेस दिया और आपने हाथ पोजीशन पर लिख लिया। इधर से श, य, स, आ की मात्रा, र, आ की मात्रा। तो ये दोनों पोजीशन है, ये बहुत फर्क पड़ता है। अब
इसी के साथ में मैं एक चीज़ आपको और भी क्लियर करना चाहता हूं कि जैसे आपने बोला कि सर आपने इतनी सारी बात बताई, उसके बावजूद भी पोजीशन से क्या फ़र्क पड़ता है, हम पोजीशन से कर लेंगे टाइपिंग। नहीं, आपको पोजीशन से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि अगर आप इंग्लिश की पोजीशन रख के हाथ रखते हैं और आप टाइपिंग करते हैं तो आप देखिएगा लेफ्ट हैंड के हिस्से में आपके बटन कम आ रहे हैं, और अगर आप राइट हैंड की तरफ बात करते हो तो राइट हैंड के हिस्से में आपके बटन आ रहे हैं ज़्यादा। तो अगर बटन आपके ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि टोटल आपके 33 बटन हैं, 33 बटन को अगर आप दोनों हाथों में प्रॉपरली डिवाइड नहीं करोगे तो टाइपिंग में क्या होगा, आपके राइट हैंड के हिस्से में बटन ज़्यादा आए और लेफ्ट हैंड के हिस्से में बटन कम आए, तो आपको राइट हैंड से ज़्यादा काम करना पड़ेगा। जो भी काम करना पड़ेगा आपको राइट हैंड से करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड के हिस्से में बहुत कम बटन आ रहे हैं, तो ये तालमेल आपका बैठेगा नहीं। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश की टाइपिंग सीखनी है और आपको हिंदी की टाइपिंग, दोनों ड्यूल लैंग्वेज आपको सीखनी है, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। आप पहले अंग्रेजी की टाइपिंग नहीं सीखे, आपको पहले हिंदी के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हिंदी की टाइपिंग में अगर आपने ज़्यादा मेहनत कर ली तो फिर आपको अंग्रेजी की टाइपिंग में मेहनत कम करनी पड़ेगी और आप जल्दी अच्छी एक्यूरेसी के साथ टाइपिंग कर पाओगे। सबसे पहला इफेक्ट तो आपका ये पड़ता है कि अंग्रेजी की टाइपिंग आप सीखते हैं तो उसमें क्या है कि टोटल 26 कैरेक्टर होते हैं, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान है। लेकिन आप अगर हिंदी की टाइपिंग सीखते हैं तो हिंदी की टाइपिंग के अंदर टोटल कैरेक्टर होते हैं 66। इंग्लिश में 26, हिंदी में 66। डिफरेंस कितना हुआ? 40 कैरेक्टर का। आपने क्या किया कि इंग्लिश के पोजीशन के ऊपर हिंदी की टाइपिंग शुरू कर दी, उससे फ़र्क क्या पड़ा? आपने 26 जो कैरेक्टर थे इंग्लिश वाले, उसको तो आपने बहुत अच्छी तरीके से कर लिया। उसमें क्या है कि आपने उसको शिफ्ट के साथ भी कर लिया, 26 और 26 52 कैरेक्टर तो आपने कंप्लीट कर लिए। अब उसके बाद में जो बचे हुए कैरेक्टर हैं उनको आप काउंट करिएगा, 14 कैरेक्टर आपके बच जाते हैं। 14 कैरेक्टर आपके बच जाते हैं तो आप सोचो कि आपकी हिंदी की टाइपिंग जो है वो कैसे सुधर सकती है और कैसे आप में उसमें एक्यूरेसी आ सकती है। सबसे बड़ा डिफरेंस तो आपका ये है। एक्चुअल में होता क्या है कि आपने किसी यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो देख लिया और उसको आपने बताया कि बोले इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता पोजीशन से, इससे भाई साहब बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इसलिए जो लोग ड्यूल लैंग्वेज के अंदर टाइपिंग सीखते हैं, हिंदी की और इंग्लिश की, तो उनको मैं सुझाव दे देना चाहता हूं कि वो सबसे पहले तो हिंदी की टाइपिंग सीखें। उससे होता क्या है कि हिंदी की टाइपिंग के अंदर आपने टोटल 66 कैरेक्टर कवर किए हैं। अगर आप उसके बाद में अंग्रेजी की टाइपिंग सीखेंगे तो आपको 26 कैरेक्टर ही कवर करने हैं, तो इंग्लिश की टाइपिंग आपकी बहुत आसान हो जाएगी। अब बात आती है कि बोले कि सर हमने तो सब कुछ कर लिया लेकिन उसके बावजूद भी हमारी स्पीड नहीं बढ़ रही है, तो एक कारण तो मैंने आपको बता दिया कि आपको दोनों चीज़ों की पोजीशन अलग अलग रखनी है। दूसरी चीज़, टाइपिंग की स्पीड आपकी तब तक नहीं बढ़ सकती जब तक कि आपने हिंदी की टाइपिंग की जो भी एक्सरसाइज है, स्टेप बाय स्टेप मैंने डिफाइन कर रखी है, टोटल 10 एक्सरसाइज। आपको मेहनत एक्सरसाइज के ऊपर ज़्यादा करनी है, तभी जा कर के आप आगे चल कर के स्पीड बढ़ाने के लिए कैपेबल हो पाएंगे। अब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई स्टूडेंट ऐसा है जो मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसको मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मूला याद है और वो कोई सा भी सवाल चुटकियों में हल कर सकता है, लेकिन क्या वो मैथमेटिक्स के फॉर्मूले फिजिक्स में लगा सकता है क्या? नाम तो उनका वही है ना, फॉर्मूला मैथमेटिक्स का अलग होता है, फिजिक्स का अलग होता है। उसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर फॉर्मूले अलग होते हैं। तो क्या आप एक ही तरीके के फॉर्मूले सब जगह अप्लाई कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से आप अगर हिंदी की और इंग्लिश की टाइपिंग सीखते हैं तो उसमें भी आपको एक ही पैटर्न के ऊपर या एक ही फॉर्मूले के ऊपर काम नहीं करना है, क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से फॉर्मूला बदलता है। अगर आप सिचुएशन के हिसाब से फॉर्मूला नहीं बदलते हैं तो आउटपुट अभी जिन लोगों का जो आ रहा है वही आप लोगों का हो सकता है। साथियों, ये वीडियो बनाना मुझे क्यों ज़रूरी लगा, क्योंकि हमारे कई साथी हैं जो अलग अलग वीडियो देखने के बाद में निर्णय निकालते हैं कि बोले कि इस वीडियो के अंदर तो इन्होंने ये बताया है, इसके अंदर हमारे को ये बताया, तो अब इसमें सही चीज़ क्या है। साथियों, आपको YouTube के ऊपर बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, लेकिन उसको देखने के लिए आपको विश्वास होना चाहिए कि मुझे सही जानकारी कौन देगा। आपको अपने अंतर मन से इस चीज़ का विश्वास करना पड़ेगा कि मुझे सही जानकारी कौन देगा, और उसी के ऊपर आपको अमल करते हुए आगे बढ़ना होगा।
मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही चीज़ बताना चाह रहा था, जो मैंने काफ़ी हद तक आपको क्लियर कर दिया है। नया वीडियो मैं आपको बहुत जल्दी लेकर के आऊँगा, आप इस वीडियो को देखिएगा। और मैंने काफ़ी दिनों बाद में आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया है, जो आपके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है उसको ये क्लियर करेगा। अगला वीडियो आपका की डिप्रेशन की स्पीड किस तरीके से निकालते हैं दोस्तों, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न आप लोगों में हो रहा है, तो उस कन्फ्यूज़न को भी मैं दूर करने के लिए नया वीडियो बहुत जल्दी लेकर के आऊँगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं विराम देना चाहता हूँ दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा। मैं हमेशा से आपके सवालों का जवाब देने के लिए तत्पर रहूँगा। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।